हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्मन काउंटिंग्स पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगली वीडियो में जर्मन काउंटिंग सीखेंगे अपन कि जर्मन काउंटिंग्स कैसे लिखी जाती है। तो फर्स्ट अपन टॉपिक डाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं 0 टू, इसके अंदर क्या है कि 0 से 12 तक की है ना, 0 से 12 तक की अलग है। उसके बाद में आगे उसी को मिलती बनेगी। जैसे 10 प्लस 3 13 हो गया, 10 प्लस 4 14 हो गया। तो उस हिसाब से मिल के आगे की टेबल, आगे की सारी काउंटिंग बनेगी। ओके, और कई जो अलग अलग वर्ड से जो चीज़ें ध्यान रखनी वो चीज़ मैं बता दूंगा। और जो काउंटिंग है 1 से 12 तक याद करनी पड़ेगी आगे का, और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आगे की काउंटिंग्स इजीली बनती जाए। तो 1 से 12 तक ही याद करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और 11 12 यहाँ तक की है ना। अब इन सब को जर्मन में क्या कहते हैं ये मैं लिखता हूँ। जर्मन काउंटिंग इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस 0 से 12 तक याद रखनी है आपको। ओके, उसके आगे की तो खुद ही बनती जाएगी। तो 0 को क्या कहते हैं जर्मन में? NULL, नुल। 1 को कहते हैं, हमने रीडिंग रूल्स पढ़े थे तो अब समझ आ रहा है। NU नुल, आइंस EINS आइंस। और 2 को स्वाई, 3 को ड्राई, 4 को फियर, 5 को फ्यून्स, 6 को हमने CHS कल पढ़ा था, कल वाली वीडियो में। तो ये हो गया SE प्लस मिलके बन गया ये SE प्लस E वोवल है तो ये हो गया जे, और CHS कस तो जेक्स हो गया जेक्स। और 7 को जीबन, 8 को आक्ट, 9 को 9, 10 को सैन। H साइलेंट रहेगा। एक चीज मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, H से पहले वोवल आता है तो H साइलेंट हो जाएगा। ओके, तो अब जैसे इससे H से पहले वोवल आ रहा है, H से पहले वोवल आ रहा है तो H साइलेंट हो जाएगा। तो SEN को क्या पढ़ा जाएगा? सैन पढ़ा जाएगा। ओके, 11 को बोलते हैं एल्फ, ELF एल्फ। 12 को बोलते हैं ZWO उमलाउट LF। तो ये क्या बन गया? सॉल्फ। ओके, तो इसको नुल, आइंस, स्वाई, ड्राई, फियर, फ्यून, जैग, जीबन, आक्ट, नॉइन, सैन, एल्फ, सॉल्फ। ये हो गया 12 तक की काउंटिंग। ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और इसको जैसे हिंदी में क्या प्रोनाउंस किया जाता है वो मैं लिख देता हूँ। तो NU नुल, आइंस, स्वाई, ड्राई। ये V को फे पढ़ा जाता है तो ये क्या बन गया? VI को देखो, VIE अपन ने IE का पढ़ा है, E पढ़ा जाएगा तो फियर हो गया ना, फियर। फ्यून्स,
जेक्स, सॉरी, जीबन, इसके अंदर सॉरी इसके अंदर देखना ACHT, ये अपने एक ACHT इसको आक्ट पढ़ा जाएगा। CH से पहले क्या आ रहा है, अपन ने पढ़ा था AOU आता है तो क्या पढ़ा जाता है, CH को क्या पढ़ा जाता है, ख पढ़ा जाता है। तो ये मैंने पहले गलत बता दिया था, तो इसके अंदर ही होगा ACHT, तो ये हो जाएगा आक्ट, आक्ट, आक्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है, आक्ट। और ये हो जाएगा नॉयन, ये हो जाएगा सैन, ये हो जाएगा एल्फ, ये हो जाएगा सॉल्व, सॉल्व, ठीक है। अब ये सारी लिख लो, हिंदी में क्या प्रोनाउंस किया जाता है, ओके। अब इससे आगे चलते हैं, तो ये 0 से 12 तक हमने लिख लिया। अब इसके आगे हम लिखेंगे कि आगे की काउंटिंग कैसे बनाई जाती है, ओके। पहले चलो मैं आगे की बता देता हूँ, या सॉरी मैं आपको एक ये चीज़ बता देता हूँ कि एक जो 2-3 पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो हम चलो आगे इससे आगे की ही बनाना सिखाता हूँ मैं। तो जैसे 12 के बाद आता है, 12 के बाद हमारे पास क्या काउंटिंग आएगी, जैसे हम ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको इजी तरीके से बनाएंगे, इसकी टेबल कैसे, इसको 14 को जर्मन में क्या बोलेंगे, तो देखो 14 को क्या करो, ऐसे कर लो, सॉरी आप खोल लो 10 + 4, 10 + 4 समझ आ गया। अब क्या करना है कि 4 पहले लिखा जाएगा, 10 बाद में लिखा जाएगा, 4 पहले लिखा जाएगा, 10 बाद में लिखा जाएगा, ओके। 4 को हम क्या बोलते हैं, हमने अभी 4 का पढ़ा है, 4 को क्या बोलते हैं, फियर। तो ये क्या हो जाएगा, VIER, वियर। 10 को क्या बोलते हैं हम, 10 का हमने पढ़ा है सैन, 10, तो ये लिख दो, सिर्फ यही है, फियर सैन, इजी सा है, कुछ भी हार्ड नहीं है। और इसके अलावा दो तीन है, उसके अंदर आप 4-5 है, उनके अंदर अपन को याद रखना पड़ेगा। उनके अंदर जैसे इसके बाद है हमारे पास, अगर हमारे पास आता है ये 16 और 17 में याद रखना पड़ेगा, 16 और 17, ओके। तो 16 के अंदर जैसे अब इसको बनाते हैं अपन, है ना। तो 16 के अंदर हमारे पास क्या है, जेक्स, और 17 में क्या है, जीबन। इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ क्या याद रखनी पड़ेगी, तो हमारे पास इसके अंदर जेक्स आता है तो हमें पहले जेक्स लिखना होगा। तो जेक्स ना लिख के इसमें जेक्स लिखना है, लेकिन इसमें से एस हटा दो और जीबन में से EN हटा दो। अब देखना है, जैसे हम इसको लिखते हैं जेक, SECH लिख दिया, SECH प्लस 10 पे जाते सैन, जैक्सन। 17 का हम लिखते हैं SIEB, EN लिखना नहीं है हमें। फिर बाद में क्या आता है हमारे पास, जिप्सन, जैक्सन। ये इन दो को ध्यान रखना है, ठीक है। और अब हम इसके बाद में चलते हैं, 14 का बनाना आ गया, इसके बाद में आपको पता चल गया कि आगे कैसे बनेंगे। अब आपको जो और चीज़ जो याद रखनी है वो है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और इसके बाद में हम इसको, इन चीज़ों को आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 20, 30, 40, 50, आगे 60, 70, 80, है ना। तो अब हम 20 को कैसे लिखेंगे, एक 20 के अंदर एक चीज़, और 20 के अंदर भी एक स्टार लगा लो, 20 में भी ये चीज़ याद रखनी है 20 के अंदर। अब 2 को तो हम कहते हैं स्वाई, लेकिन इसके अंदर क्या करना है, अब जैसे इसके अंदर जिसके अंदर भी
हम पढ़ेंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक, है ना। उसके अंदर हमने एक रीडिंग रूल पढ़ा था, लास्ट में IG लगता है, वो लगेगा इनके अंदर। अब देखो इसका कैसे बनेगा, तो 20 को आप देखो लिखा जाएगा ZWAN, इसको स्वाई ना लिख के स्वान लिखा जाएगा, ठीक है, स्वान, और बाद में ZIG। ये 20 से लेके, ये IG वाला 20 से लेके 90 तक लगेगा, 20 से लेके 90 तक लगेगा, ठीक है। और इसके बाद में हम चलते हैं आगे। और एक आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर 32, 39 अब आएगा, उस चीज़ को आपको मेन इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को याद रखना है आपको। तो हमें 30 को क्या बोलते हैं, 30 को बोलते हैं द्राई, ये का ये कोई चेंज नहीं है, द्राई। बाद में इसके अंदर होगा ये भी द्राइसिस, पढ़ने में द्राइसिस ही होगा, लेकिन मैंने जैसे पिछली वीडियो में बनाया था 30 एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर बीटा का साइन लगता है। 30 to 39 तक की सारी भी आएगी, उसके अंदर बीटा का साइन लगेगा। क्या बन गया, द्राइसिस। उसके बाद हम 40 पे चलते हैं। 40 को कहा जाता है, 40 को हमने 4 को पढ़ा है, फियर कहा जाता है। तो क्या हो गया, फियर। अब हमने पढ़ा है, इसको छोड़ के सब में ZIG लगेगा, ZIG। ओके, समझ आ गया। उसके बाद में हम 50 का पढ़ते हैं। 50 के अंदर भी ऐसे ही है, फ्यूनसिस, तो इसको लिख लेते हैं हम, फ्यूनसिस। अब आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, एक 16 याद रखा, 17 याद रखा, 20 याद रखा, और इसके आगे भी स्टार लगा लो, ये 30 to 39 तक का। तो ये हो गया, क्योंकि देखो 30 to 39 तक कैसे जा रहा है, क्योंकि हमने एक अभी चीज़ पढ़ी कि हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं, तो इसके अंदर 10 का भी तो यूज़ हो रहा है ना, 1 से लेके वो 10 से लेके 19 तक का 10 उसमें आ रहा है। और अब जैसे 21 से लेके, अब हम 20 भी तो लिखेंगे, 21 भी तो लिखेंगे, तो 20+1 ही तो लिखेंगे, तो उसके अंदर हमें स्वांसिस का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके आगे की हम बनाएंगे, तो फ्यूनसिस हो गया। इसके बाद में द्राइसिस 30 to 39 में आएगा, क्योंकि हम करेंगे 30+1, 30+2, 30+3, 30+4, ये सब करेंगे। इसके बाद में हम 60 का लेते हैं, 60 का लेते हैं हम, 50, 60, तो 60 और 70, इन दोनों को भी आपको याद रखना है। इसके अंदर भी सेम, हमने जो 16 और 17 में किया ना, वही सेम चेंज इसके अंदर होगा। तो अब हमने पढ़ा है जेक्स, उसके अलावा किसी में नहीं होगा, 26, 56, 76 को, और उसमें किसी में नहीं होगा, सिर्फ 60 और 70 के अंदर होगा, 16 और 17 के अंदर होगा। तो अब हमने 16 का पढ़ा है जेक, तो हमने अभी पता क्या, हमें पता है कि जेक ही लेना है इसका, तो इसको हमने लिख लिया जेक, SECH, जेक। आगे क्या आएगा, ZIG, तो क्या हो गया, जेक सिस। 70 का हमने अभी इसके अंदर भी लिखा है जिब, तो इसके अंदर जिब भी लिख देंगे हम वापस, जिब, ZIG, क्या हो गया, जेक्सिस, जिप्सिस, ये हो गया। अब 8 का कुछ हार्ड नहीं है, 9 का कुछ हार्ड नहीं है। 8 के अंदर हमें क्या करना है, आर्क्सिस हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। 80 के अंदर आर्क्सिस हो जाएगा, और 90 के अंदर नॉइंसिस हो जाएगा, और 100 को लिख लो आप 100। 100 को क्या कहा जाता है, 100 को कहा जाता है हुंड्रेट नहीं कहा जाएगा, हुंडर्ट कहा जाएगा, हुंडर्ट कहा जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, HUNDERT, हुंडर्ट। 100 का हो गया। अब इससे आगे काउंटिंग बनाने सीखेंगे हम। तो अब हम सीखते हैं, जैसे हमें बनाना है, चलो हमने 20 सीख लिया, 30 सीख लिया, 40 सीख लिया, 50 सीख लिया, हमें 90 तक आ गया, 90 तक सीख लिया हमने, जो 10 की डिजिट होती है, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 90 तक सीख लिया। ओके, और हमें 16 भी पता चल गया, हमें 19 तक बनाना आ गया। 19 के बाद में एक और 19 के बाद में एक और चीज़ स्टार्ट होती है जो हमें सीखनी है। 19 के बाद से मैं इसको रब कर देता हूँ,
तो अब हमारे पास आता है, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हमें 21 से ले 21 भी तो बनाना है। 21 वाली लाइन सीखते ही आपको आगे ही सारी लाइन आ जाएगी, और एक दो एग्जांपल मैं 30 वाली लाइन के भी दे दूंगा। तो अब जैसे हमें बनाना है 22 ले लेते हैं हम, 22। मैंने एक चीज़ आपको कही, इसको आप खोल लो तो क्या हो गया, 20 + 2, कोई हार्ड नहीं, 20 + 2 ही लिखा है अपन ने। उसके बाद है, अब अपन ने पढ़ा था स्वांसिस, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये चीज़ एंड में चली जाएगी, ये चीज़ फर्स्ट में आएगी। तो हमें पता है 2 को क्या कहते हैं, 2 को कहते हैं ZWEI। हमें पता है 2 को स्वाई कहते हैं, स्वाई। अब एक चीज़ अपन को याद क्या रखनी है, इसके अंदर वालों में 19 से 20 को छोड़ के जो फिर 1 से लेके 9 तक की जो डिजिट आती है ना, 21 to 29, 31 to 39, 41 to 49, 51 to 59, उसके अंदर क्या होगा, उंड लगेगा इनके बीच। उंड मतलब होता है, आप साइड में लिख लो, उंड मीन्स AND, एंड, ओके, एंड होता है, और होता है इसका मतलब। तो अब हम स्वाई उंड। अब हमें पता है 20 को क्या कहते हैं, 20 को अभी हमने लिखा है स्वांसिस, स्वांसिस, ये बन गया 22। बहुत इजी सा था, 2 एंड 20, 2 and 20। चलो एक और बना लेते हैं, हम ले लेते हैं, चलो 26 ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये भी तो है ना। तो चलो हम 26 ले लेते हैं, 26, इस चीज़ को आप याद रखना। 26 हमने ले लिया, उसके बाद अब 26 ले लिया, अब हम इसको वो प्लस करके लिख देंगे 20 + 6। 6 को क्या बोलते हैं, मैंने क्या कहा था, सिर्फ इसमें ही करना है वो सब अपन को जो करना है ना, जो EN हटेगा और S हटेगा। अब इसके अंदर तो अपन हटेगा नहीं, तो हमें इसका 6 को पता है हम क्या बोलते हैं, SECHS, जेक्स हमने लगा दिया, एंड ये क्या हो गया, 20 लिखना है हमें। तो हमारे पास आ गया स्वांसिस, जेक्स उंड स्वांसिस। 27 के अंदर भी क्या हो जाएगा, ज़िबन उंड स्वांसिस, 27 हो गया। अब जो चीज़ अपन को याद रखनी है, मैंने ये कहा था 30 वाला केस याद रखना है अपन को। तो 30 वाला केस है अपना, अब जैसे हम लेते हैं 31 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास आता है 31। मैंने क्या कहा, एक ये चीज़ याद रखना है, जो भी अपन 1 को छोड़ के और 11 तो एल्फ होता है, वो तो अलग ही है। 1 को छोड़ के हम 1 को आइंस लिखते हैं, तो अब 1 तो आगे और भी काउंटिंग में यूज आएगा, 51, 61, 71, तो उसमें आइंस नहीं लिखा जाएगा, उसमें आइन ही लिखा जाएगा, EIN ही लिखा जाएगा, आइंस नहीं लिखा जाएगा, ओके। तो 31 हो गया। अब 31 को हम क्या करेंगे कि 31 को अब लिखेंगे हम, 31 को अब लिखेंगे हम 30 + 1, क्या हो गया, 30 + 1 हो गया, ओके। अब 30 को हम क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी 1 को क्या लिखेंगे हम, आइन, मैंने अभी बोला आइन, उंड, ठीक है, ये तो समझ आ गया, उंड। उसके बाद 30 को हमने अभी भी पढ़ा है द्राइसिस। तो अब 30 कब तक आएगा, 39 तक आएगा, 40 में तो 30 आ नहीं रहा, 39 तक आएगा, तो नॉर्मल सी बात है, वो द्राइसिस उसमें चला गया, तो ये कोई, इसके अंदर हम इसमें लिख देंगे द्राइसिस, आइनुन द्राइसिस, ओके। 31 को हम ये बोलेंगे, 32 को, अब जैसे 32 को बोलना है तो स्वाई उंड द्राइसिस, कुछ आग नहीं है। ये हमारा हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारा हुंडर्ट हो गया। हुंडर्ट के अंदर जैसे कोई बोले कि जैसे हुंडर्ट भी लिख सकते हो आप, और आइन हुंडर्ट भी लिखा जाता है, 100 और 100। अब हमें अगर 100 से आगे की काउंटिंग बनानी है, हम चलो इससे भी आगे की काउंटिंग सीखते हैं। जैसे अब हमारे पास है जैसे, अब सुनो, ये क्या हो गया, आइन हुंडर्ट हो गया, स्वाई हुंडर्ट हो गया, फिर हुंडर्ट हो गया। तो इसके अंदर तो कुछ उंड नहीं लगाना अपन को। तो आइन हुंडर्ट हो गया 100, टू स्वाई हुंडर्ट हो गया 200। तो अब जैसे अब हम लेते हैं इसके अंदर, चलो एक आगे का वर्ड लेते हैं, मतलब आगे की काउंटिंग लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 326 ले लेते हैं, 26
ठीक है, अब इसको खोलने वाला का मतलब को एक बार खुद से बनाने का ट्राई करते हैं ना। तो अब क्या बनेगा 300 को क्या बोलेंगे, 300 का हमें पता है 3, जैसे 100 को तो हम 100 को तो 100 मतलब 100 कहते हैं, और 3 को क्या कहते हैं, ड्राई कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई, ये लिखेंगे हम। ड्राई 100। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ड्राई 100। अब हमारे पास क्या आ रहा है 26, तो क्या हो गया 26, ड्राई 100 6 und क्या हो गया 20। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं था, ये हमारा हो गया। अब इसके आगे की हिसाब से बन जाएगी, 125 बोल दिया तो क्या हो गया 100 25। ठीक है, ये हमारी काउंटिंग थी और कुछ हार्ड नहीं है। 1000 से प्लस करनी है, जैसे हमें 1000 से ऊपर जाना है तो 1000 को भी ना 1000 ही कहा जाता है, 1000 कहा जाता है। ठीक है, तो 1000 का आ जाएगा। अब जैसे हमें कहते हैं कि 1526 को बनाओ, तो हमारे पास क्या आएगा 1000। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1000 हो गया। ठीक है, अब हमारा 1000 कंप्लीट हो गया। 1000 को हमने लिख दिया 9000 के हमें बाद में दिया है, जैसे हम वर्ड को काउंटिंग को लिख लेते हैं 1526 को बनाओ। ठीक है, 1000 500, फिर क्या होगा 1000 लग जाएगा। जैसे अगर हमें 7 भी दे दे तो क्या हो जाएगा 7500, फिर बाद में हमें क्या आ जाएगा 26। ये है पूरी काउंटिंग है। और इतना ये पूरी काउंटिंग, इसके अंदर कुछ इतना हार्ड नहीं है। इस चीज़ को नोटबुक में कर लेना और आप काउंटिंग सोल लिख के खुद से प्रैक्टिस करना घर पे, ताकि आप को और अच्छे से क्लियर हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए हो तो। ओके, थैंक यू, बाय।